हेलो एवरीवन। तो आज है सरस्वती पूजा का पहला दिन। तो हमने अच्छे से पूजा किया, उसके बाद लंच करके थोड़ा स्टडी करके हम लोग इवनिंग में घूमने निकल जाते हैं। मार्केट निकलने के बाद हमने नोटिस किया कि चांद बहुत सुंदर लग रहा है। उसके बाद हम एक मंदिर पहुंचते हैं, वहाँ पे भी माँ सरस्वती को स्थापित किया गया था। फिर हमने वहाँ पे दर्शन किया, प्रणाम की, और उसके बाद हमने देखा कि छोटी छोटी बच्चियाँ आई हुई थी जिसने साड़ी पहना था, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। उसके बाद मैंने फ़ोटोज़ लिया अपना और अपनी फ्रेंड्स का भी। उसके बाद फिर हमने प्रसाद खाई, चारों ने मिलकर प्रसाद लिया। फिर हमारा प्लान बना एक हॉस्टल जाने का, जहाँ पे भी सरस्वती पूजा हो रही थी। हॉस्टल पहुंचकर हम सब ने माँ को प्रणाम किया और उसके बाद फिर मेरी फ्रेंड लोग डांस करने लगी, क्योंकि वहाँ पहले से लोग डांस कर रहे थे और मुझे डांस करना नहीं आता, तो मैं बस फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाई जा रही थी। वहाँ से निकलकर हम मंदिर गए और मंदिर में हमने दर्शन किया और हमने नोटिस किया कि आज मार्केट में काफ़ी भीड़ है और 9 भी बज चुके थे, तो हमारा मेस भी बंद हो जाता। तो हमने डिसाइड किया कि अब चलते हैं वापस हॉस्टल। ये लोग को जाने देता नहीं, फिर जाएगी। नहीं तो पलक भी चली गई आप जगह। नहीं नहीं भाई, कोई हम क्या और बोलते रास्ते में हमने देखा कि पुलिस की गाड़ी थी और हर जगह बस पुलिस की गाड़ी दिख रही थी। वापस आते आते भी हम बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेते हुए आ रहे थे। हमारा एनर्जी डाउन था, लेकिन फिर भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ सेशंस ख़त्म नहीं हो रहे थे। ये मेरी फ्रेंड है और फिर मैं वापस आते हुए भी ब्लॉगिंग कर रही थी। लोग भी देख रहे थे, लेकिन मैं सोच रही थी कि नहीं, मुझे इन सब पे ध्यान नहीं देना है, और फिर मैं वीडियो बनाती रही। और जब मैं हॉस्टल आई तो मैंने देखा कि भैया लोग डांस कर रहे थे, तो मुझे देखकर अच्छा लगा। फिर मैं भी अपना वीडियोज़ रिकॉर्ड करने लगी और फिर मेरी फ्रेंड गई खाना लेने के लिए। सेकेंड डे सुबह सुबह हवन हो रहा था, तो सब लोग मिलकर हवन कर रहे थे। और इवनिंग में मैं जा रही थी नीचे विसर्जन के लिए, तो मैं नीचे पहुंची तो मैंने देखा सारे लोग बहुत डांस कर रहे थे। तो मुझे तो डांस आता नहीं है, तो मैं बस वीडियोस बनाए जा रही थी। लेकिन फिर मेरी फ्रेंड ने बोला कि नहीं चलो डांस करते हैं, तो उसने मुझे कन्विंस किया कि बस मैं जैसे जैसे कर रही हूँ तुम भी वैसे वैसे करती चलो। तो फिर मैंने भी बहुत डांस किया, सारे लोग बस डांस किए जा रहे थे। विसर्जन का भी समय हो रहा था, तो मेस वाले भैया लोगों ने बोला कि हमें भी थोड़ा डांस करना है, तो वो लोग डांस करने लगे। फिर लड़कियां भी डांस कर रही थी साइड में। फिर मैं और मेरी फ्रेंड आ गए रूम, और रूम आके हमने कॉफ़ी बनाई। कॉफ़ी पीकर जब हम नीचे जा रहे थे तो जारविस सीढ़ी पे ही सोया हुआ था और वो हमें जाने ही नहीं दे रहा था, और वो और आगे में आकर के ऐसे सो गया। वो हमें बता रहा था कि अभी टाइम है, अभी मत जाओ। लेकिन फिर हम लोग नीचे चले जाते उससे साइड करके, और नीचे जाके देखते अभी काफ़ी टाइम है। उसके बाद भी डांस चल रहा था। उसके थोड़ी देर बाद फिर विसर्जन स्टार्ट हो गया। और फिर ये फेस्टिवल जनरली 2 दिन का होता है, जिसमें फर्स्ट डे मूर्ति स्थापित की जाती है और सेकेंड डे हवन और विसर्जन होता है। और ये फेस्टिवल मोस्टली नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है, जो कि माघ माह के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन मनाया जाता है। और ये वसंत ऋतु के 5वें दिन मनाया जाता है, इसलिए इसे वसंत पंचमी भी कहते हैं। विसर्जन का समय था और काफ़ी इमोशनल माहौल बन गया था। लोग काफ़ी इमोशनल हो रहे थे। मैंने देखा 2 लड़कियों को, वो काफ़ी रो रही थी। इस फेस्टिवल में माँ को पीले रंग का फूल चढ़ाया जाता है, पीली वस्त्र पहनाई जाती है, पीली फल और मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं। सारे लोग पीले कपड़े पहनते हैं। पीला रंग को बहुत शुभ माना जाता है, बहुत एनर्जी का प्रतीक माना जाता है। आज से ही होली का भी शुरुआत माना जाता है कि आज से होली शुरू हो गई है। मैंने ऐसा सुना है कि ब्रज में होली 40 दिन की होती है और आज से होली की भी शुरुआत होती है। और हम लोग सब इस दिन, वसंत पंचमी के दिन, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में कि सारे लोगों ने गुलाल भी लगाया है। और फिर माँ को हम ऐसे विदा करते हैं। और जब हम वापस हॉस्टल आते हैं तो इतना सूना सा लगता है देखने में, कि मतलब ऐसा लग रहा होता है, बहुत खाली खाली सा लग रहा होता है हॉस्टल। मेरी फ्रेंड को हेडेक हो रहा था, तो उसने बोला चलो सब चाय पीने चलते हैं। तो फिर हम चाय पीने चले गए और हमने देखा रास्ते में अभी मूर्ति विसर्जन के लिए जा ही रही थी और काफ़ी सारी मूर्तियाँ भी थी रास्ते में। फिर हम चाय पीने के लिए पहुँच जाते हैं और फिर हमने चाय पी। उसके बाद फिर हमने अपनी चाय ली और फिर हम सब ने चाय पिया और वापस आए। और ऐसे आज का दिन समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।